नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। खास करके जहां मैं बैठी हूं वो झाबुआ जिला है। झाबुआ जिले में कहा जाता है कि अपने आप में ही यहाँ की राजनीतिक हलचल हॉट सीट भी मानी जाती है। ये चूंकि ट्राइबल एरिया है, आदिवासी बाहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि यहाँ की राजनीति में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और जेएस ने भी एंट्री मार ली है। अब देखना होगा कि जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी। लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस में कई पदों पर काम कर चुके, सांसद के पद पर रह चुके, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर चुके, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे कांग्रेस के कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते लोकप्रिय विधायक कांतिलाल भूरिया जी आज मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो आगे कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, झाबुआ के विकास के लिए उनकी क्या रणनीति है। तो आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चूंकि आप तो लोकप्रिय विधायक रहे हैं, जनता ने आपको बहुत सराहा, हर पद पर आप रहे, इसके बारे में आज क्या कहेंगे? साधना न्यूज़ का स्वागत। जो सवाल आपने किया है, क्योंकि हम शुरू से कांग्रेस के माध्यम से हम इस जिले के, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करते आए हैं और इस जिले और क्षेत्र की जनता का मुझे प्यार लगातार मिला और मैंने उस प्यार को किसी तरह से गलत तरीके से ने उसका उपयोग किया। हमने उसका विकास में उपयोग किया और इसने आपने देखा कि झाबुआ जिला का जो विकास है वो कांग्रेस और हमारे द्वारा हुआ है। और जितने भी पहले के वो आप हिस्ट्री उठा के देखें तो क्या स्थिति थी और उसके बाद मेरे आने के बाद झाबुआ जिले की पहचान हमने पूरे देश में बनाई और हमने जो कमियां थी हमारे मन में, मुझे हमेशा खलती थी कि जो झाबुआ में कमियां हैं उसको हमको पूरा करना है। चाहे एजुकेशन के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे हमारे नौजवानों की सामान के मामले में हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप विकास के मामले में, एजुकेशन के मामले, हमने क्या देखा कि यहाँ पर ना जगह जगह हमने स्कूलें खोली, हमने छात्रावास खोले, आश्रम खोले और हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज जगह जगह, अलियाजपुर में कॉलेज, झाबुआ में कॉलेज, जोबट में कॉलेज, थांदला में कॉलेज, पेटलावद में कॉलेज और हर तरह से सेलाना और आसपास से पूरे हर जगह काम किया। जब मैं दिल्ली में मंत्री था तो मैंने एकलव्य स्कूल, पूरे देश में एक स्कूल बनता था 9, 10 करोड़ 12 करोड़ में। मैंने पूरे देश के 600 जिलों में हमने 9 करोड़ 10 करोड़ के स्कूलें हमने बनाई। उसी लाइन में हमने झाबुआ में बनाए, रतलाम में बनाई और हर तरह से एजुकेशन क्षेत्र हमने काम किया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसके साथ ही हमने सब तरफ से काम किया और नौजवानों को भी हमने, हमारे जब शुरू से लेकर हमने मन में बात थी कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के मतलब बेरोजगार घूमते रहते हैं, तो हमने जब शुरू से 8वीं क्लास के लेके हमने टीचर में लगे। आज वो टीचर 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और नौजवानों को भी हमने कई महत्वपूर्ण जगह मतलब नौकरी, पहले यहाँ से कोई नौकरी नहीं लगती थी, बाबूगिरी में हो जाए या छोटी मोटी, पर हमारे यहाँ से लड़के थानादार भी बने, डीएसपी भी बने, डिप्टी कलेक्टर भी बने और बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँच के उन्होंने झाबुआ जिले के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा की। ये हमारी उपलब्धियाँ हैं, वो उपलब्धियाँ आपके सामने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं। उनका एक ही है नारा है कि राम नाम जपना, परायमाल अपना। वो हड़पने का काम करते हैं। आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी को ये समझते ही तो जंगली हैं, उनका नाम ही दिखाते हैं वनवासी। भाजपा ने उनको, आदिवासी भाइयों को वनवासी रखा है। भाई हम जल जमीन जंगल के मालिक हैं और हम वनवासी कैसे हो जाएंगे? हम लोग मैंने मुख्य भूमिका में काम करते हैं और उसको सभी लोगों को, सभी समाज को हम लोग मैंने व्यापार में भी मदद करते हैं। हम लोग हर तरह से बिजनेस में, हर आदिवासी के माध्यम से हमारा मार्केट चलता है। आदिवासी नहीं हो तो मार्केट सारा ठप हो जाता। तो ऐसे और केंद्र से
बड़ी बड़ी योजना लाए, उस योजना का पैसा मतलब आदिवासियों के पास आया, वहाँ से मार्केट में गया। प्रदेश में जब मंत्री थे हमने बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, हमने बड़े जगह जगह तालाब बनवाए, स्टॉप डैम बनवाए, बड़ी बड़ी मौज सागर वो नदी हमने बनाए। मौज सागर आप देख लीजिए, आपने माही नदी का है, मौज सागर का है, और बड़े बड़े डैम, ये हमारी देन है, कांग्रेस की देन है। भाजपा के उन्होंने 18 साल में एक भी कोई काम नहीं किया। कोई बता दीजिए कोई तालाब बनाया, कोई बड़ी काम किया हो? जितनी सड़कें रोड से जो दो हैं झाबुआ जिले में, अलियारपुर जिले में, रतलाम जिले में, आज हर गांव से हमने रोड बनाया। ये हमारी कांग्रेस की हमारी उपलब्धि है। भाजपा की तो उपलब्धि 1-0 है। वो न तो जितने हमने रोड बनाए उसके अगर मैंने रिपेयर ही कर देते, आगे 1-1 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। आज आप देखो यहाँ पर जो मौत अनास नदी जाते ही कितने रोड हालत खराब है, आगे कितने खराब है, और हाईवे में 1-1 फीट के गड्ढे बने हैं। तो न उन्होंने कोई हाईवे ठीक करा और न कोई हाईवे हमने बनाया था हमारे समय में, पर आज उस हाईवे के रखरखाव भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जितने रोड्स बने हैं आंतरिक और मतलब बाह्य, तो उन रोड्स का भी कोई मतलब रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है। यह हालत आज तो बुरा बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने लाके खड़ा कर दिया है। पर निश्चित ही हम वचन दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं। हमारी सरकार आते ही हम लोग सबसे पहले हम गरीबों के काम करेंगे। रोड का है, सड़क का है, बिजली है, एजुकेशन है, महिलाओं की है, नौजवान नौकरी की है, धंधे की, ये सारा काम हाथ में हम लेंगे। 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम किया था वो सामने है, लोग याद कर रहे हैं। ऐसे हम लोग आते ही, पर हम ना 15 महीने में हमारी जो 5 साल की जनता ने सरकार दी थी, और उन्होंने भाजपा ने पिछले दरवाजे से चुरा के सरकार हमारी कब्जा कर ली, और शिवराज आज मुख्यमंत्री बन के बैठा। और वो उन्होंने के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लूटने का काम किया। जब भी कहीं आते हैं झाबुआ में बस बड़ी बड़ी बातें, पर घोषणा एक भी नहीं करे। घोषणा जहाँ जहाँ की आज तक पूरी नहीं हुई है। ये शिवराज जी का इतिहास, ये भाजपा का इतिहास आज आपके सामने है। कांतिलाल जी, चूंकि ये तो आदिवासियों का बहुमूल्य क्षेत्र रहा है और आप आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी सीधी जिले में किसी आदिवासी पर पेशाब की जाती है, जब किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, जब आदिवासी को मुख्य धारा में जोड़ने की बात आती है, जो वो नहीं जोड़ा जाता है, तो क्या आपको भी तकलीफ होती है? बिल्कुल, बहुत तकलीफ है, और हमारे समाज को तकलीफ है। जो सीधी में घटना घटी, उनको आदिवासी से कोई नहीं, उनको वोट से मतलब है। उन जो भाजपा को, आरएसएस को वोट से मतलब है। आज जो सीधी में घटना इतनी हुई, आज एक गरीब आदिवासी के साथ पिटाई करने के साथ उसके पास ऊपर बैठ के उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा भाजपा का नेता, मंडल अध्यक्ष, वो भी मंडल अध्यक्ष पेशाब कर रहा, और हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा। आपके नेमावर में देखें, आदिवासी परिवार को पूरा 7 बच्चे सहित 7 लोगों को गाड़ दिए हैं। आप उसी तरह से सीधी में हमारे लोगों के ऊपर पेशाब करके रहे एक आदिवासी को भाजपा का विधायक ने खड़ा करके गोली मार दी है। उसी तरह से मंदसौर में एक ट्रैक्टर से बांध के, जीप बुलेरो से बांध के आदिवासी को खींच के मार डाला। तो और उसमें बीजेपी एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द, क्योंकि आरएसएस ये बीजेपी वाले सब मारने वाले आदिवासियों को, और ये सरकार में आने के बाद लूटना, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करना, और नौजवानों को आज बेरोजगार घूम रहे। 18 साल से किसी को नौकरी नहीं दी। कांग्रेस सरकार में हमेशा हमने नौकरी दी, बेरोजगारों को सम्मान दिया, मगर उन्होंने 18 साल में कुछ नहीं किया। ये हमारे नौजवानों को भी में आक्रोश है। किसानों का एक भी काम नहीं किया। हमने किसान को कर्जा 2-2 लाख कर्जा माफ किया, और सरकार चली गई, नहीं तो हमने नया कर्जे भी माफ़ करने वाले थे किसानों के, तो 2-2 लाख हमने माफ़ किया। उसी तरह से हर तरह से काम करने के कर रहे हैं। और हमारी सरकार आते हमने 5 हार्स पावर तक की मोटर फ्री कर देंगे किसानों को, ताकि पानी लाए तालाब में, नदी से कहीं से लाए, तो 5 हार्स की मोटर भी हम फ्री कर रहे हैं। और बाकी दूसरा भी कई ऐसे काम हैं, वो भी महिलाओं को भी 1500 रुपये देने के, हर महिला को 1500 रुपये देंगे।
और जितने मतलब टंकी गैस की है आज 1200-1500 रुपये है, वो गैस की टंकी भी 500 रुपये हम लोग देंगे और आने वाले समय में और भी 1500 से हम लोग 3000 करेंगे महिलाओं के लिए। तो ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस का विचार है हमेशा गरीबों को ऊपर उठाने का, गरीबों को मदद करने का। पर भारतीय जनता पार्टी गरीबों को मारने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी गरीबों को मदद करने का, उठाने का काम करती है। ये कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। कांतिलाल जी, अगर हम झाबुआ की बात करें तो निसंदेह झाबुआ में कई विकास कार्य होंगे। सड़कें देखी हमने, बहुत अच्छी सड़कें हैं आपके जब हम आ रहे थे। लेकिन एक शिकायत है झाबुआ की जनता को, वो कह रही हैं कि जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो लड़कियां हैं, वो पढ़ना चाहती हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। क्या आपकी सरकार बनती है तो आप उन बच्चियों को, उन लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप ये सब लेकर आएंगे अब झाबुआ? बिल्कुल, हम बड़ी उम्मीद थी कि हम लोगों ने जितना काम किया उस काम को आगे बीजेपी सरकार बढ़ाएगी, मगर यहाँ पे निराशा मिला। नौजवान को, किसानों को, सबको निराश किया। अब ना यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, ना हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, और तो उनको करना चाहिए था 18 साल में का मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, पर उन्होंने किया। पर अब हमारी सरकार आएगी, हम मेडिकल कॉलेज लाने की बात करेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पर करेंगे, ताकि कई हमारे बच्चे इंजीनियर बन के और अपने पैर पे खड़े होंगे। तो इंजीनियर कॉलेज सबसे पहले खोलेंगे और इसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। अलियारपुर झाबुआ के बीच में एक मेडिकल कॉलेज हम खड़ा करेंगे। चूँकि आप तो मंत्री रहे, सांसद के पद पर भी आपने काम किया, कई आपने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन फिर भी भाजपा ऐसा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आप सिर्फ वादे कर रहे हैं, आप सिर्फ जनता के बीच अभी अभी पहुंच रहे हैं, इसके पहले पहुंचे नहीं। हमने तो बहुत काम किया है, इसीलिए हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस तो सिर्फ वादे वाली सरकार है, उनके तो नेता ही उनसे नहीं सध रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो दिखावा करती है, झूठ बोलती है, घोषणा करती है, उसके बाद भूल जाती है। हम लोग जो कहते हैं करते हैं। हमारी कथनी करने में अंतर नहीं, भाजपा की कथनी करने में अंतर है। ये आप सामने है, हमने जो जो किया है वो सामने है और जो बचा है वो और हम करेंगे। विकास झाबुआ जिले का, अलियारपुर रतलाम जिले का विकास और आदिवासी क्षेत्रों का विकास कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती है। ये तो आदिवासियों को मजदूर बना के रखना चाहती है, आदिवासियों को। और पलायन हो रहे हैं आज 18 साल से, यहाँ पर गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान जा रहे हैं, पर उन लोगों को आज तक रोजगार नहीं दिया है बीजेपी सरकार ने। कितने लोग पलायन हो गए, 3 से 4 लाख लोग चले गए हमारे लोग आदिवासी। उनको यहाँ रोजगार देना था, यहाँ तालाब गहरीकरण का काम देना था, नया तालाब बनाना था, नई नई सड़कें बनाना था। सब लोग यहाँ मजदूर काम करते हैं, पर सारे हमारे मजदूर भाई अपने बच्चे उठा उठा के गोद में ले लेके बेचारे वो गुजरात और राजस्थान में पेड़ के नीचे पड़े हैं, पर उनको कोई चिंता नहीं है। वोट की चिंता उनकी है। अब उनको मतलब हमारे आदिवासी भाई सबक सिखाएंगे कि किस तरह से तुमको हमारा शोषण किया, अब वो वोट लेने आए, अब उनका जवाब मिलेगा, ये हम लोग समझ रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस कितनी सीट लेकर आ रही है और कितने प्रचंड बहुमत से जीत कहाँ तक पहुंचेगी? 18 साल में हमारे मतदाता भाइयों ने, चाहे हमारे आदिवासी मतदाता हो चाहे गैर आदिवासी मतदाता हो, और उन्होंने बहुत परेशानी उठाई है और उम्मीद कर रहे थे बीजेपी से कुछ अच्छा काम मिलेगा, लोग अपने रोजगार, कुछ नहीं, जीरो। अब उस बात को लेकर ये हमारे सब लोग एक तरफा कांग्रेस को मदद करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे और कांग्रेस के हमारे मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर हमारे विधायक आएंगे और 2/3 से ऊपर हमारे विधायक आएंगे और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारा जो वादा है, हमने जो घोषणा पत्र में कमलनाथ जी ने वादा किया है, वो वादा हम सरकार बनते शुरू करेंगे और 5 साल में एक एक वादा पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारी है, ताकि हमारे करीब 2200 के आसपास हमारे नए योजनाएं हम लोग बना रहे हैं, वो भी पूरी करेंगे और बाकी 1200 के आसपास वो है, तो उसको हर तरह से हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा का बस का काम नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद कांतिलाल भूरिया जी। आप सुन रहे थे कांग्रेस के कई बड़े पदों पर कार्य कर चुके झाबुआ के वर्तमान विधायक भी हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किस तरीके से अब और झाबुआ को जो आवश्यकता है, यहाँ पर जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए मैं कार्य करूंगा, किस तरीके से मध्य प्रदेश में आगे और विकास की राह आगे बढ़े। वो ये भी बता रहे थे कि भाजपा की सरकार अगर झूठे वादे और भ्रष्टाचार फैला रही है तो कांग्रेस की सरकार लगातार विकास की बात करेगी। हर क्षेत्र के हर आदिवासी का बच्चा अब पिछली पंक्ति में नहीं अगली पंक्ति में आगे आकर खड़ा होगा और विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।